नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते अस्मिन् लोके अथवा अमुस्मिन् मुनिभिः तत्वदर्शिभिः दृष्टा योगः प्रयुक्तः पुंसः श्रेयः प्रसिद्धये अस्मिन् लोके वो अथवा ठीक से नहीं बोल पाएंगे। लिखने वाले के मन में क्या है वो लिखना होता लिखते हैं वो कुछ सोच विचार नहीं लिखा गया उसको और हटाना। अस्मिन् लोके मुनिभिः दृष्टा योगः युक्तः अस्मिन् लोके थवामुस्मिन् मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः दृष्ट्वा योगः प्रयुक्तश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगः प्रयुक्तश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। अस्मिन् इस लोके जीवन काल में अथवा या अमुस्मिन् अगले जन्म में मुनिभिः मुनियों द्वारा तत्व सत्य दर्शन के द्वारा दृष्टा संतोष योग विधि प्रयुक्त कामनाई मनुष्यों श्रेय लाभ प्राप्त करने में अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं वरन अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के लिए अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्तुति की है। तात्पर्य:
वैदिक सभ्यता में वेदों में प्रस्तुत तथा मुनियों और ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत पूर्ण ज्ञान का उपयोग मानव समाज के लाभ के लिए किया जाता है। वैदिक आदेश श्रुति कहलाते हैं और ऋषियों ने इन सिद्धांतों के विषय में जो अतिरिक्त ज्ञान प्रस्तुत किया है वह स्मृति कहलाता है। ये वैदिक आदर्शों का अनुसरण करते हैं। मानव समाज को श्रुति तथा स्मृति दोनों के ही आदेशों का लाभ उठाना चाहिए। जो भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं उन्हें इन आदेशों को ग्रहण करके नियमों का पालन करना चाहिए। फिलहाल रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि यदि कोई अपने को आध्यात्मिक जीवन में उन्नत मानता है किंतु श्रुतियों तथा स्मृतियों के संदर्भ ग्रहण नहीं करता तो वह समाज के लिए परेशानी पैदा करता है। मनुष्य को चाहिए कि श्रुतियों तथा स्मृतियों का पालन न केवल आध्यात्मिक जीवन में वरन भौतिक जीवन में भी करे। जहाँ तक मानव समाज का संबंध है, मानव जाति के जनक मनु द्वारा दिए गए नियमों का भी, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, पालन किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करनी चाहिए, वरन उसे पिता पति अथवा प्रौढ़ पुत्र का संरक्षण मिलना चाहिए। प्रत्येक दशा में स्त्री को किसी संरक्षक के आश्रित रहना चाहिए। आजकल स्त्रियों को पुरुषों की भांति पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, किंतु हम देखते हैं कि ऐसी स्वतंत्र स्त्रियां संरक्षकों के देख-रेख में रहने वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक सुखी नहीं है। यदि लोग ऋषियों, श्रुतियों तथा स्मृतियों के आदेशों का पालन करें तो वे इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकते हैं। दुर्भाग्यवश धूर्त लोग सुखी रहने के लिए जीवन के अनेक साधन पैदा कर रहे हैं। हर व्यक्ति तरह तरह के साधन ढूंढ रहा है। इस प्रकार मानव समाज भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का कोई आदर्श नहीं रह गया है, जिससे लोग भरमाए हुए हैं और संसार में न तो शांति है न सुख। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव समाज की समस्याओं को हल करने के प्रयास हो रहे हैं, किंतु वे अभी भी दिग्भ्रमित है। वेदों के मुक्त आदेशों का पालन न करने से वे दुखी हैं। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, अस्मिन तथा अमुस्मिन। अस्मिन का अर्थ इस जीवन में और अमुस्मिन का अर्थ अगले जीवन में। दुर्भाग्यवश इस युग में बड़े बड़े प्रोफेसरों तथा विद्वानों का भी विश्वास है कि अगला जीवन होता ही नहीं, सब कुछ इसी जीवन में समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये सब धूर्त तथा मूर्ख हैं, अतः ये कौन सा उपदेश दे सकते हैं। फिर भी ये अपने को विद्वान तथा प्रोफेसर मानते हैं। इस श्लोक में अस्मिन अमुस्मिन शब्द अत्यंत सुस्पष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि उसका अगला जीवन लाभप्रद हो। जिस प्रकार बच्चों को इसलिए शिक्षित किया जाता है कि बाद में सुखी रहे, उसी प्रकार मनुष्य को इस जीवन में शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात शाश्वत तथा संपन्न जीवन प्राप्त किया जा सके। इसलिए आवश्यक है कि जो कुछ श्रुतियों तथा स्मृतियों में दिया हुआ है, लोग उसका पालन करें, जिससे जीवन उद्देश्य सफल हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
यह श्लोक पृथ्वी देवी बोल रही है। वक्ता पृथ्वी देवी है और श्रोता पृथु महाराज है, जो भगवान के ही अवतार है। आप कथा जानते हैं, जब बेन का अत्याचार बढ़ गया, अत्याचार इस अर्थ में वे भगवान की आराधना को रोक दिया। जब वह राजा के सिंहासन पर आसीन हुआ तो बड़ा ही प्रचंड शासन किया। चोर डाकू तो छिप गए, लेकिन सब जगह वह घोषणा करा दिया कि भगवान की आराधना कोई नहीं करेगा। भेरी घोषणा, डूगी पिटवा दिया। ऋषि लोग उससे बहुत दुखी हुए। बेन के घोषणा को सुन करके, उसके व्यवहार को देख करके ऋषि क्रोधित हो गए, लेकिन रूढ़ मन्यव, अपने क्रोध को प्रकट नहीं किए। वे राजा को समझाने का प्रयास किए, लेकिन राजा समझा नहीं, बल्कि ऋषियों को ही उपदेश देने लगा, उन्हीं को गलत ठहराने लगा। भगवान ने के महिमा पर आघात करने लगा। ऋषियों को क्रोध आया, उनका क्रोध प्रकट हो गया और हुंकार से ही उसको मार डाले। अब ऋषि क्या मार डाले? मैत्रेय ऋषि कह रहे कि हतम अच्युत निंदया, वे भगवान की अवहेलना किया था, भगवान की निंदा किया था, तो उसी से वे मर गया था, हतम। और उसको अपने हुंकार से वे मार डाले। लेकिन फिर समस्या बढ़ गई, चोर डाकुओं का उत्पात बढ़ गया। ऋषि लोग विचार करने लगे कि प्रजा तो बहुत भारी कठिनाई में पड़ गई, और प्रजा की यह स्थिति हो गई कि जैसे किसी लकड़ी पर कोई चींटी हो और दोनों तरफ से आग लग जाए। कोई लकड़ी है और बीच में चींटी है और दोनों तरफ से आग लग जाए, और किधर भी जाए तो चींटी को कठिनाई होगी, चींटी को कठिनाई होगी। तो वैसे ही राजा दुष्ट था, तो भगवान की आराधना को बंद करा दिया। अब जब भगवान की आराधना नहीं होगी तो कल्याण का कोई प्रश्न ही नहीं है, नरक में जाना ही पड़ेगा। और राजा को हटाए तो चोर डकैत का प्रभाव बढ़ गया, उनका अत्याचार बढ़ गया। ऋषि लोग विचार किए कि कुछ करना चाहिए। और बेन के शरीर का मंथन किए और उससे पृथु महाराज प्रकट हुए। जब पृथु महाराज प्रकट हुए तो उन्हीं को राज सिंहासन पर वे आसीन किए। खूब विधि पूर्वक पृथु महाराज का राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया गया। पृथु महाराज राजा के पद को स्वीकार किए, लेकिन ज्यों ही उनका अभिषेक पूरा हुआ, राज्य सिंहासन पर अधिष्ठित करने का कृत्य
पूरा हुआ तब तक उनके सामने जनता उपस्थित हो गई। वो कह रहे हैं कि यदाभिषिक्त पृथुरंग विप्रहिर आमंत्रितो जनतायाश्च पाल। उनको जनता का पालन करने वाला स्थापित किया गया। प्रजा निरण्य क्षितपृष्ठ ऐत्य क्षुतछाम देहा पतिमभ्य ऊचन। लेकिन पृथु महाराज जब राज सिंहासन को स्वीकार किए और उस समय पृथ्वी पर अन्न का अभाव था। निरण्य क्षितिपृष्ठ, अन्न का अभाव था। और कह रहे हैं कि प्रजा ऐत्य, अन्न के अभाव में प्रजा राजा के पास गई, अपने पालक के पास गई और प्रजा का वर्णन कर रहे हैं कि क्षुतछाम देहा, भूख के मारे उनका शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया था, सूख गया था। और इस स्थिति में पतिम अभ्यवोचन, प्रजा राजा के समक्ष जा करके और अपनी बात को कहने लगे। लोग कहने लगे कि वयम राजन जाठरीणा भी तपता, हे राजन हम लोग जठराग्नि से तप्त हैं। इस संसार में 3 आग को बहुत प्रबल माना जाता है। एक को बड़वानल कहते हैं। आप लोग समुद्र के नजदीक हैं, समुद्र में सैकड़ों नदियां गिर रही हैं। खास करके बरसात में वो कई एक नदी का पानी समुद्र में मिल रहा है। नदी में बाढ़ है और सब पानी आकर के समुद्र में गिरता है, लेकिन समुद्र में कोई बाढ़ नहीं आता है। भाई इतना पानी आ रहा है तो पानी कहाँ जाता है? और समुद्र में एक अग्नि है जिसको बड़वानल कहते हैं, और उस अग्नि के प्रभाव से वो पानी का संतुलन बना रहता है। बड़वानल कहते हैं क्योंकि बड़वा के मुख में रह करके अग्नि को डाला गया था। एक ऋषि थे, उनको कोई कह दिया कि आपके पिताजी को कोई मार डाला। उनको बड़ा क्रोध हुआ और वे आग उत्पन्न कर दिए। अब आग से बहुत कठिनाई होने लगी, एक समस्या हो गई, सारा संसार जलने लगा। तो क्या उपाय किया जाए? तो सारे आग को एक जगह इकट्ठा करके, बड़वा मतलब घोड़ी, और घोड़ी के मुख में आग को डाल करके समुद्र में रख दिए। तो उसी आग से वो जल का संतुलन बना रहता है, क्योंकि घोड़ी के मुख में डाल रख करके आग को डाले, इसी से उसको बड़वानल कहते हैं। तो बड़वानल है और एक दावानल है। दावानल जंगल के आग को कहते हैं। जंगल के आग को दावानल कहते हैं। जंगल में जब आग लग जाती है तो उससे बहुत सारे जीव जंतु जलने लगते हैं और उसको बुझाना बहुत कठिन होता है। आप लोग रोज
मंगला आरती में गाते हैं, संसार दावा नलली ढलोक। दावानल के प्रभाव में जो वृक्ष आ गए, जो पशु पक्षी आ गए तो जल जाते हैं, और दवानल फैलता रहता है। जब तक ऊपर से वर्षा न हो तब तक दवानल को शांत करना बहुत कठिन है। और एक आग को जठरानल कहते हैं। एक पेट में आग है, रोज सुबह में कुछ डालते हैं तब तक संध्या तक ध्वस्त हो जाता है। संध्या को डालते हैं, सुबह जल करके ध्वस्त हो जाता है। तो प्रबल आग है। एक तरह से इसी आग को बुझाने के लिए सब लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पेट नहीं होता तो किसी से भेंट ही नहीं होता। पेट के आग को बुझाते हैं, और अब इस पेट के आग को शांत न करे तो खून पीने लगता है, शरीर ही क्षीण हो जाता है। अब आग को बुझाएंगे नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने से बुझ जाएगा, पहले शरीर को ही कंज्यूम करेगा। लोग कहते हैं कि खून पीने लगा। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि प्रजा राजा के समक्ष आकर के कहने लगे कि वयम राजन जाठरीणा भी तपता, हम लोग पेट की अग्नि से तप्त हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षा। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वृक्ष के कोटर में आग लग जाए। जब वृक्ष पुराना होता है तो उसमें गड्ढे बन जाते हैं, खुंडरा कहते हैं, कोटर कहते हैं। अब उसमें आग लग जाए तो वृक्ष बहुत दिन तक नहीं रुकेगा, ढह करके गिर ही जाएगा। हम लोग देखे हैं कि कभी कभी रोड के किनारे वृक्ष को गिराने के लिए लोग उसके कोटर में, उसके खुंडरा में, बोरा में ज्वलनशील तेल सुखा करके उसमें आग लगा देते हैं। किरासन का तेल या कोई तेल बोरा में सुखाए तो अच्छा से जलेगा और आग लगा दिए। अब आग लगने से वृक्ष जल करके गिर जाता है, फिर उठा करके ले जाते हैं। अब कुल्हाड़ी से काटे तब तो आवाज आएगी, कोई जान जाएगा कि वृक्ष को काट रहे हैं। तो ये उपाय अपनाते हैं। तो यही उदाहरण दे रहे हैं कि यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षा, जैसे कोटर में आग लग जाए तो वृक्ष गिर जाता है, और वैसे ही अब हमारा शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा। ये जठराग्नि से, पेट के अग्नि से तप्त है। तुमाद्य जाता शरणम शरण्यम यह साधितो वृत्ति करह पतिर्न। हम लोग आपके शरण में आए क्योंकि आप वृत्ति प्रदान वाले, वृत्ति प्रदान करने वाले हमारे स्वामी के रूप में अभिषिक्त हुए। आप राजा के पद पर अभिषिक्त हुए हैं, तो हम लोग अपने भोजन के लिए आपके पास आए हैं, अपने जीविका के लिए आपके पास आए हैं। प्रजा का अधिकार है राजा से अपने जीविका प्रदान करना। यह अनादि परंपरा है। पृथु महाराज के समक्ष जनता आकर के भोजन की मांग कर रही, और कभी कभी तो इस समय भी लोग भोजन की मांग करते।
वर्तमान सरकार में तो अपने से भोजन की व्यवस्था दी जा रही है, राशन प्रदान किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले लोग नारा देते थे, भाषण नहीं राशन दो, नहीं तो अपना आसन दो। वे नारा लगाते थे कि भाषण से हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, वे राशन की व्यवस्था करो, और राशन की व्यवस्था नहीं करते हो तो रिजाइन मारो। ये प्रजा का अधिकार है, जीवन के जो मौलिक सुविधा है और उसको सरकार से प्राप्त करना। अब पृथु महाराज राजा के पद पर आसीन है, तो आकर के जनता मांग कर रही है, तन्नो भवान इहतु रातवे अन्नम क्षुधार्दिताना नर देव देव यावन न क्षामः ऊर्जितोर्जा वार्ता पतिस्तम किल लोकपाल। आप लोकपाल हैं तो जल्दी से अन्न की व्यवस्था कीजिए। जब तक हमारा शरीर नष्ट नहीं हो जा रहा, उसके पहले अन्न की व्यवस्था कीजिए। अब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद अन्न देंगे भी तो क्या उससे लाभ होगा। और इस प्रकार प्रजा पृथु महाराज के समक्ष अपने जीविका की मांग कर रही है, अन्न की व्यवस्था की मांग कर रही है, और बड़े ही करुण स्वर में वे अन्न की मांग कर रहे थे। दीर्घम दधौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तम सोन्म पद्यत। अब पृथु महाराज तो अभी अभी राज सिंहासन स्वीकार किए हैं, अभी तो सब रिकॉर्ड भी नहीं देखे हैं, तो सहसा उनको बात समझ में नहीं आई कि प्रजा के दुर्दशा क्यों है, तो विचार करने लगे, उस पर ध्यान दिए और विचार किए तो कारण को समझ गए। विचार करने से, ध्यान लगाने से वे कारण को समझ गए और कह रहे हैं कि इति व्यवस्थितो बुद्ध्या प्रगृहीत सरासन संदधे विशिखम भूमे क्रोध स्त्री पुरहा यथा। वे बड़े क्रोध में हो गए और धनुष बाण उठा करके संधान करने के लिए तैयार हो गए। अब जब हाथ में धनुष बाण ले लिए तो पृथ्वी कांपने लगी। प्रवेप माना धरित्री निसाम्यो उदायुधम चतम। पृथ्वी को पता चला कि राजा हथियार उठा करके अब हमको मारना चाहते हैं, तो वो तो कांपने लगी। और गौ सती अपाद्रवत भीता मृगयु द्रुता। जैसे कोई हरिणी है और उस पर कोई बहेलिया बाण लेकर के संधान करना चाहे, उसको मारना चाहे, तो अब हरिणी के पास एक ही विकल्प है कि वे भागे। तो वैसे ही पृथ्वी कांप रही थी और भागने लगी। कह रहे हैं कि गौ सती, वे गाय का रूप बना करके भाग रही है। गाय का रूप बना ले इस कारण से कि राजा कितना हो क्रोध में है तो गाय की हत्या तो नहीं करेंगे, तो गाय का रूप बना करके और वह भागने लगी। ताम अन्वधावत तद वैन्य कुपितो अत्युरेक्षण, कुपितो अति अरुणेक्षण। लेकिन पृथ्वी को भागने से पृथु महाराज उसको छोड़े नहीं। वे बड़े क्रोध में थे। क्रोध के मारे उनके आंख लाल लाल हो रहे थे, बहुत लाल हो गए थे, और वे पृथ्वी का पीछा किए।
शरम धनुष संधाय यत्र यत्र पलायते। पृथ्वी जिधर जिधर भाग रही है, पीछे से पृथु महाराज उसका पीछा किए। वो इधर उधर भागती रही, लेकिन पृथु महाराज उसका पीछा करना नहीं छोड़े। तो इस संसार में वो कोई भी ऐसा स्थान नहीं देखे कि पृथु महाराज से निर्भय हो जाए, उनके पहुंच से बाहर हो जाए। तो बहुत भयभीत हो गई और बड़े दुखी हृदय से उवाच च महाभागम धर्मज्ञा पन्न वत्सल। बड़े दुखी थी, बड़े भयभीत थी, और वह देख ली कि भागने से हमारा जान बचने वाला नहीं है, तो अब भागना छोड़ दी और पृथु महाराज से कहने लगी, धर्मज्ञ आपन वत्सल। वे संबोधित कर रहे कि हे धर्मज्ञ, आप तो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, तो त्राहि माम अपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान। आप तो सभी प्राणियों के रक्षा के लिए राज सिंहासन पर अवस्थित हुए, तो हमारी भी रक्षा कीजिए। अब रक्षा के लिए ही राज सिंहासन स्वीकार किए हैं, तो आपका धर्म बनता है कि हमारी भी रक्षा कीजिए। और वे आगे भी कहने लगे कि सतम जिघांस से कस्मा दीनम अकृत किल विषाम अहनिश्चित कथम जोशाम धर्मज्ञ इति यो मत। आप तो परम धार्मिक व्यक्ति के रूप में स्थापित हैं, सब लोग आपको धार्मिक मानते हैं, तो आप धर्म के सिद्धांत को जानते हैं, तो हमारी हत्या कैसे करेंगे? सतम जिघांस से कस्मात, अरे मैं तो दीनहीन हूं और कोई गलती नहीं की हूं, और आप धर्म के सिद्धांत को जानते हैं, मैं स्त्री हूं, हमारा वध आप कैसे करेंगे? धर्मज्ञ, वे जो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं तो किसी का वध नहीं करते। किसी भी प्राणी की हत्या करना बहुत भारी पाप है, किसी भी प्राणी के। लेकिन अब प्राणियों में भी मनुष्य की हत्या सबसे बड़ा पाप है, और मनुष्यों में भी ब्राह्मण की हत्या, स्त्री की हत्या बहुत ही निकृष्ट माना जाता है, बहुत भारी पाप है। तो पृथ्वी तो स्त्री है, करे कि आप धर्मज्ञ हैं और एक स्त्री की कैसे हत्या करेंगे? अकृत किल विषा, मैं कोई अपराध नहीं की हूं, मैं दीन हूं, तो कैसे आप हमारी हत्या के लिए उद्यत हो गए? और सिद्धांत दे रही है कि प्रहरन्ति नवस्त्रीषु कृतागस्वपि जंतव। अरे जो साधारण आदमी है और कृतागसु अपि, कोई स्त्री को छोटा मोटा गलती भी कर दी और फिर भी उस पर प्रहार नहीं करता है। किमुत त्वद्विधा राजन करुणा दीन वत्सला। तो आप कैसे स्त्री पर प्रहार करने के लिए उद्यत है? आप जैसा व्यक्ति कैसे एक स्त्री पर प्रहार करेगा? जंतव करे कि जो ऑर्डिनरी पर्सन है, सामान्य व्यक्ति है, जंतु तुल्य है, तो वह व्यक्ति भी स्त्री पर प्रहार ही नहीं करता है। अब जान से मारने की बात तो बहुत दूर है। आप तो दयालु व्यक्ति हैं और दीन वत्सला, दीन दुखी के प्रति स्नेह रखते हैं, तो मैं तो अति दीन हूं, कैसे आप हमारा वध करने का निर्णय ले लिए? मैं स्त्री हूं, स्त्री पर प्रहार भी नहीं करते।
पृथ्वी देवी सिद्धांत दे रही है कि कृतागः सुअपि, स्त्री कुछ गलती भी की है तो साधारण व्यक्ति भी उस पर प्रहार नहीं करता। और यह केवल पृथ्वी देवी की बात नहीं है, यह लोक में भी स्थापित है। स्त्री को मारने की बात तो दूर है, स्त्री से विवाद करना भी निंदित माना जाता है। और सभ्य समाज की बात तो दूर है, इतना स्टैंडर्ड तो देखा जाता है कभी कभी असुर समाज में भी होता है। आप लोग प्रसिद्ध घटना जानते हैं कि एक बार भगवान की सलाह से देवता और दैत्य मिल करके समुद्र मंथन किए अमृत प्राप्ति के लिए। आवश्यकता देवताओं की थी, दुर्वासा ऋषि के शाप से उनका ऐश्वर्य समाप्त हो गया था, उनके यह स्थिति हो गई थी कि भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया था। अपने स्तर पर वे विचार करने लगे कि इस समस्या से कैसे मुक्त होया जाए, लेकिन कोई उपाय नहीं निकाल पाए। वे भगवान के शरण में गए। भगवान उनको सलाह दी है कि तुम लोग दैत्यों से मिल करके उनके सहयोग से समुद्र मंथन करो। वो कई एक निर्देश दिए। तो देवता लोग दैत्यों से मिल करके समुद्र मंथन किए और कई एक वस्तु समुद्र से प्राप्त किए कि अंततः अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान वहां प्रकट हुए। परिश्रम देवता लोग किए थे, दैत्य भी किए थे, प्रस्ताव देवताओं का था, ये उपक्रम वे प्रारंभ किए थे। लेकिन जब ही दैत्य लोग अमृत का कलश देखे तो तरसा अहरत वे झपट करके और कलश को छीन लिए। अब कलश को छीन लिए तो देवता लोग तो बड़े निराश हुए, भगवान का स्मरण किए। तो भगवान वो कैलकुलेट कर लिए, विचार कर लिए कि ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी परिस्थिति है कि इसमें तो छल कपट करना पड़ेगा। भगवान सोचे कि छल कपट करना है तो इसका जहां एजेंसी है उसी का उपयोग किया जाए। तो भगवान विचार करके स्त्री का रूप धारण कर लिए और स्त्री का रूप धारण किए कि दैत्यों को मोहित करके हम उनके कब्जे से अमृत को ले लें। और खूब सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। और दैत्य लोग तो उस स्त्री के रूप को देख करके मोहित हो गए और उस स्त्री से संपर्क बनाने के लिए कहने लगे कि हम दयादों में एक वस्तु के लिए विवाद चल रहा है, आप इसका निपटारा कर दीजिए। मोहिनी भगवान इसमें अमनस्क थे। अब वे कहने लगे कि हमको विभाजन का कोई अनुभव नहीं है, हमसे गलती हो सकती है। और दैत्य कहने लगे कि ना, आप विभाजन कर दीजिए, इस अमृत का विभाजन कर दीजिए। भगवान कह रहे थे कि हम से गलती हो सकती है, समानता का सिद्धांत का पालन हो सकता है कि न करें, लेकिन दैत्य लोग उनके रूप से मोहित थे। कहे कि आप सही करें, गलत करें, जैसे करना हो वे कीजिए, लेकिन इस कार्य को आप ही करना है। तो भगवान के हाथ में जब ही अमृत का कलश आया तो उनका उद्देश्य था देवताओं को पान कराना।
तो वे कहे कि अमृत का पान करना है तो सब लोग स्नान करके आइए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके आइए और अलग अलग पंक्ति में बैठ जाइए। दैत्य इस बात को स्वीकार किए। देवता लोग तो स्नान इत्यादि करते ही, सत्वगुण में रहते ही है, दैत्य भी आकर के पंक्ति में बैठ गए और भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। देवताओं के पंक्ति में अमृत पिला रहे थे और बीच बीच में दैत्यों के पंक्ति में भी घूम जाते थे, उनको अमृत दे नहीं रहे थे। लेकिन इतना से ही देवता दैत्य लोग बहुत प्रसन्न थे। मोहिनी भगवान उनके तरफ जा रहे थे, वो स्त्री जा रही थी तो उसके साड़ी का स्पर्श मिल जाता था तो उसी से अपने को भाग्यशाली मानते थे। और भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। कुछ देर तक दैत्य धैर्य रखे, लेकिन उसके बाद उनको पता चल गया कि यह अमृत हम लोगों की तरफ आने वाला नहीं है, ये तो देवताओं को पिला देंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ते पालयंत समयम असुरा स्वकृतम नृप तूष्णीम आसन। दैत्यों को पता चल गया कि अब अमृत हम लोगों के समक्ष नहीं आने वाला, ये स्त्री तो देवताओं को ही अमृत पिला डालेगी, वही खत्म कर देगी। लेकिन फिर भी वे चुप है, तूष्णीम आसन, कुछ बोल नहीं रहे हैं। और वे क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो सुखदेव गोस्वामी 6 कारण दिए हैं और उसमें एक कारण है कि स्त्री विवाद जुगुप्सया। वे असुर हैं, लेकिन फिर भी अपना इतना स्टैंडर्ड समझ रहे हैं कि हम स्त्री से विवाद करेंगे तो हमारी निंदा होगी, हमारी बेइज्जती होगी। तो वे अपने बेइज्जती से बचने के लिए स्त्री पर कोई विवाद नहीं किए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किए। यद्यपि केवल यही कारण नहीं था, सुखदेव गोस्वामी 6 कारण दिए हैं। पालयंत समयम, वे तो अपने से शर्त लगाए थे, कहे थे, वचन दिए थे कि जैसे तुम करोगे वही हम लोगों को मान्य है। तो अब ऐसा पहले से ही वचनबद्ध थे, तो यह भी एक कारण था। और कृत स्नेह, अब कुछ बोल नहीं रहे थे, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे थे, और उसका कारण था कि उनको ऐसा अनुभव हो रहा था कि स्त्री हम लोगों से बहुत प्रेम करती है। और तस्याम कृताति प्रणया, और इन लोगों की तो आसक्ति थी ही, इनका तो प्रेम हो ही गया था। तो प्रणया पाए कातरा, तो बहुत कातर हो रहे थे कि अमृत भड़े निकल जाए हाथ से। इससे जो अफेयर चल रहा है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। वे सोच रहे थे कि अमृत भले ही निकल जाए, अब कुछ इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों का नंबर ही रिजेक्ट लिस्ट में डाल देगी या ब्लॉक कर देगी। तो इससे भी वे घबरा रहे थे। जो हो, कारण अनेक है, लेकिन एक कारण है स्त्री विवाद जुगुप्सया। वे भयभीत थे कि स्त्री से झगड़ा करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। और पृथ्वी देवी कह रही हैं कि प्रहरंति नव स्त्रीसु कृतागस्वपि जंतव। साधारण व्यक्ति भी, कोई स्त्री अपराध भी की है तो उस पर प्रहार भी नहीं करते हैं। और आप धार्मिक व्यक्ति हैं, करुणा से युक्त हैं, मैं कोई गलती नहीं की हूं, मैं स्त्री हूं, आप मारने के लिए कैसे उद्यत हो गए? और कह रही है कि माम विटाप्य जराम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम
आत्मानम च प्रजाश्चेमा कथम अम्भसी धास्यसी। और थोड़ा विचार कीजिए कि जब हमको ही नष्ट कर देंगे तो प्रजा को कहां धारण करेंगे। अरे हम तो नौका के समान है, तो नौका को ही नष्ट कर देंगे तो जल में प्रजा को कैसे धारण करेंगे। अम्भसी, हम सुनते हैं कि पृथ्वी एक भाग है, 3 भाग जल ही है। तो जल में तो सब लोग नहीं टिकेंगे, जलचर प्राणी रह सकते हैं। तो पृथ्वी देवी कह रही कि अपने निर्णय पर विचार कीजिए कि आप प्रजा के पालन के लिए नियुक्त हुए हैं और हम तो नौका के समान हैं, तो हमको ही नष्ट कर देंगे तो प्रजा को जल में कैसे धारण करेंगे। पृथु महाराज बहुत क्रोध में थे और अब पृथ्वी की बात सुन करके वे कहने लगे कि वसुधे त्वं वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखी। कहे कि हम तो तुम्हारा वध करूंगा ही, क्योंकि तुम हमारे शासन का अतिक्रमण कर रही हो। भाई क्या शासन का अतिक्रमण कर रही हैं कि भागम बरहसी या बृंगते न तनोति च नो बसु। यज्ञ में तुम भाग लेती हो, तुम देवी हो, तो यज्ञ होता है तो तुम्हारा भी भाग दिया जाता है, तुम भाग को स्वीकार करती हो और हम लोगों की आवश्यकता को तुम पूर्ण नहीं कर रही हो। जवसम जग्ध अनुदिनम नैव दुग्धौषधम पयः। तुम घास तो रोज खा रही हो लेकिन दूध एक दिन भी नहीं दे रही हो। पृथ्वी के गौ के रूप में है तो करेंगे घास खा रही हो, आहुति ग्रहण करती हो और दूध नहीं दे रही हो। पृथ्वी औषधि फसल देती है, तुम फसल नहीं दे रही हो। और तस्याम एवं दुष्टानाम दंडो नात्र न सस्यते। तो तुम तो गलती कर रही हो, दुष्ट स्वभाव को प्राप्त हो गई हो। तो दुष्ट व्यक्ति को जो दूसरे को कष्ट दे रहा है, नियम की अवहेलना कर रहा है, तो राजा उसका वध, उसका दंड दे और फिर भी उस पर पाप नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि दुष्ट व्यक्ति को राजा दंड दे और उसकी प्रशंसा न हो, ऐसा नहीं है। अभी पृथ्वी पूछ सकती है कि क्या हम गलती किए हैं, क्या हम नियम का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि तुम खल औषधि बीजानि प्राक सृष्टानि स्वयंभुआ न च मुंचसे आत्मरुद्धानि माम अवज्ञाय मंदधि। तुमको बुद्धि नहीं है, मंदधि। मैं राजा के पद पर हूं और हमारे सामने समस्या है प्रजा को भोजन देना, हम उसके लिए उद्यत हैं और तुम भोजन नहीं दे रही। ब्रह्मा जी तो मनुष्यों के लिए कई एक वस्तु की सृष्टि किए, कई एक फसल की सृष्टि किए और तुम उसके बीज को भी छुपा करके रखी हो। अब बीज ही नहीं प्रदान कर रही हो तो कैसे आगे भोजन की व्यवस्था होगी। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं, बहुत बहुत प्रकार के औषधियों के बीज की सृष्टि किए, लेकिन तुम उसको छोड़ नहीं रही हो, अपने अंदर छिपा करके रखी हो। तो अमूसाम क्षुत परितानम आर्तानाम परिदेवितम समिष्यामि मदबाणेर भीनाजस्तो मेदसा। पृथु महाराज इतने क्रोध में है, वे कह रहे हैं कि हम तो प्रजा का पालन करेंगे, तुम अन्न नहीं दे रही हो तो अपने बाण से तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारे मेद से, तुम्हारे मांस से प्रजा को पालन करूंगा। ये क्रोध में ऐसा बोल रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि थोड़ा
हमारे स्थिति पर विचार करो, हमारे पोजीशन पर विचार करो। वे कह रहे हैं कि पुमान जो से उतक क्लीब आत्म संभावनो धम भूतेषु निरनुक्रोश नृपाणम तद्बधो बध। कह रहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो, यदि दूसरे प्राणियों के प्रति कठोर है, उनको कष्ट दे रहा है, तो राजा उसका वध करता है तो उसको वध नहीं माना जाता है। पृथ्वी देवी सिद्धांत दे रही है कि आप धर्मज्ञ व्यक्ति हैं और कोई धार्मिक व्यक्ति स्त्री का वध नहीं कर सकता। स्त्री का वध करना बहुत भारी पाप है, लेकिन कोई स्त्री अब दूसरे को कष्ट देने लगे तो क्या राजा उसको छोड़ देगा? सरकार उसको अरेस्ट नहीं करेगी। कभी कभी देखा जाता है कि स्त्रियां दूसरे को ठगने लगती। हम कभी सुने थे बहुत पहले कि कोई लड़की थी, राजधानी एक्सप्रेस में विधिवत आरक्षण करा करके चलती थी और कई एक लोगों का बैग लेकर के उतर जाती थी। तो भले हुए स्त्री है, लड़की है, लेकिन दूसरे का सामान लेकर के जा रही है तो रेलवे तो उसको दंड देगा ही। जो कह रहा है कि कोई राजा है तो वह किसी को दंड देता है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो। अब उसका वध भी कर देता है तो उसको वध नहीं माना जाता है। त्वं स्तब्धाम दुर्मदाम नित्वाम मायागम तिल सहसरई आत्मजोग बले नेमा धार इस्याम अहम ओजसा। और कह रही हो कि हमारा वध कर देंगे तो आप प्रजा को कहां धारण करेंगे? मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा वध करूंगा, टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा और अपने जोग बल से प्रजा को धारण करूंगा। अब ऐसे क्रोध में थे। पृथ्वी देखे कि हमारे तर्क का, हमारे उपदेश का तो कोई असर नहीं हुआ। एवं मन्यमयी मूर्ति कृतांतम बिभ्रतम। पृथ्वी देवी अनुभव कर रही है कि मनु महाराज नहीं, पृथु महाराज तो एकदम काल जैसा रूप धारण कर लिए। तो प्रणता प्रांजलि आह महिम संजात बेपथु। पृथु महाराज के रूप को देख करके, उनके क्रोध को देख करके पृथ्वी थर 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 कांप रही है। लेकिन प्रणता प्रांजलि हाथ जोड़ करके प्रणाम करके और उनसे कहने लगी, पृथ्वी कहने लगी कि नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नाना तनवे गुणात्मने। पृथु महाराज से कह रही है कि आप तो विलक्षण पुरुष हैं, इस संसार के जो पुरुष हैं उससे आप अलग हैं, तो आपको नमस्कार है। और विन्यस्त नाना तनवे गुणात्मने, आप निर्गुण हैं लेकिन विविध प्रकार के शरीर धारण करते हैं, विविध रूप में आप प्रकट होते हैं। तो नमः स्वरूपानुभवे न निर्धुत द्रव्य क्रिया कारक विभ्रमोर्मय। कह रही है कि आप तो विलक्षण पुरुष हैं, आप में माया का प्रभाव नहीं है। अपने स्वरूप के ज्ञान से स्वरूपानुभवेन निर्धूत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मय, आप में मोह का उर्मी नहीं है, आप इससे परे हैं। ये मोह का उर्मी, मोह का तरंग तो अज्ञान बस आता है। तो जो विभ्रम है, द्रव्य क्रिया कारक विभ्रमोर्मय, व्यक्ति में देखा जाता है कि काम क्रोध का लहर आ जाता है, भूख प्यास का लहर दिखता है, राग द्वेष का लहर दिखता है। जैसे आप समुद्र में देखते हैं
कि समुद्र का पानी है लेकिन उसमें लहर आता है तो किसी भी व्यक्ति को डुबो देता है। अब लहर में टिक पाना कठिन है। तो उसी प्रकार इस संसार के लोगों में तो काम क्रोध का लहर देखा जाता है, लेकिन आप तो अपने स्वरूप के ज्ञान से, अपने विद्या से, चित शक्ति से अब विभ्रम को ढो डाले। महत्वपूर्ण बात है ये कह रहे हैं कि निर्धुत द्रव्य क्रिया कारक विभ्रमोर्मय। ये जो काम क्रोध का उर्मी है, लहर है, आवेग है, तो इसके पीछे कारण है विभ्रम। ये विभ्रम का लहर है। और विभ्रम मतलब भ्रम। क्या भ्रम है? तो द्रव्य क्रिया कारक विभ्रम। ये जो शरीर है इसमें कुछ द्रव्य है, क्रिया शक्ति है, क्रिया करने की शक्ति इंद्रियां हैं, और चेतना है या कार्य की क्षमता है, ज्ञान की क्षमता है, और इसी में व्यक्ति अहम प्रत्यय कर लेता है। वास्तव में ये शरीर पर विचार कीजिए तो शरीर के जो भी अवयव हैं, जो भी पदार्थ है, जो भी इंग्रेडिएंट्स, वे माया के प्रोडक्ट है। ये पंच महाभूत है या इंद्रियां हैं या उसको भी प्रेरित करने वाले जो कारक है, नियंत्रित करने वाले कारक हैं, तो वे सब प्रकृति के कार्य हैं। और जो आत्मा है तो प्रकृति से ऊपर का है, लेकिन आत्मा अविद्यावश, अपने स्वभाववश शरीर में ही अहम बुद्धि कर लेता है, और अहम बुद्धि कर लेता है और फिर विस्तार होता है मम बुद्धि का, और इसी के चलते काम क्रोध के लहर आते रहते हैं। व्यक्ति इस शरीर में ही अहम बुद्धि कर लेता है। उसकी भावना हो जाती है कि हम पति हैं, पिता है, तो इस भावना के चलते, इस अहंकार के चलते क्रोध का उदय होता है। लेकिन पृथ्वी देवी कहती हैं कि आप में तो ऐसा भ्रम नहीं है, ऐसा मोह नहीं है, आप के शरीर में अहंकार नहीं है, तो आप तो ये जो मोह के उर्मी हैं तो उसे धोए, उससे परे हैं। लेकिन आप में ये क्रोध कैसे देखा जा रहा है? आप में जो उर्मी आए हैं, इतना क्रोधित हैं, तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो अपने तेज से, अपने ज्ञान से सदा विभ्रम को दूर रखते, उसको दबा करके रखते हैं। तो यह तो बहुत आश्चर्य दिख रहा है। संसार के लोगों में क्रोध दिखता है तो वह तो मान्य है, उसको समझा जा सकता है, क्योंकि संसार का जो प्राणी है देहात्म बुद्धि से ग्रसित है। लेकिन आप में तो देहात्म बुद्धि है नहीं, आप में ऐसा भ्रम नहीं है, तो आप में ये कैसे क्रोध देखा जा रहा है? ये हमारी बुद्धि से समझ के परे है। हम इस बात को नहीं समझ रही हूं। आपका क्रोध क्यों है इसको हम नहीं समझ रही हैं। और दूसरी बात है कि आप तो हमारी रचना किए हैं सारे जीवों को धारण करने के लिए, और सृष्टि किए हैं, और अभी आप उसी शक्ति से पालन करना चाहते हैं, और आप हमारा वध करने के लिए उद्यत हैं। तो अब हम किसके शरण में जाएं? आप ही प्रजा का पालन करने वाले हैं और आपकी जिम्मेवारी है प्रजा का पालन करना,
और आप वध करने के लिए उद्यत हो गए, तो अब हम किसके शरण में जाएं? ये तो बड़ी विषम स्थिति है। और अभी कह रहे हैं, पृथ्वी देवी कह रही हैं कि आप तो एक समय था कि हमको रसातल से निकाल करके लाए, अरे आपको मारना ही था तो रसातल से क्यों निकाल करके लाए? वो हमारा उद्धार किए, हमको स्थापित किए, और इस समय वध कर रहा है। तो यह तो धर्म की बात तो दूर है, अरे लोक व्यवहार के भी अनुरूप नहीं है। पृथ्वी देवी का तर्क है कि ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जिस वृक्ष को लगाता है तो उस वृक्ष को काटता नहीं है। अरे लोक में तो प्रसिद्धि है कि यदि 20 का वृक्ष भी कोई लगाया है तो अपने हाथ से उसको नहीं काटता। तो एक समय तो आप हमको स्थापित किए, पृथ्वी में मैं रसातल में डूब गई थी, वहां से शुकर का रूप धारण करके हमको निकाले, और इस समय हमको नष्ट करना चाहते हैं। तो ये तो लोक व्यवहार के भी अनुरूप नहीं है। और पृथ्वी देवी कह रही हैं कि लेकिन साधारण आदमी भगवान के विधान को नहीं समझ पाता है। हमारे बुद्धि में बात नहीं समझ में आ रही कि आप क्यों हमको मारना चाहते, क्यों इतना क्रोध में है। तो बहुत स्तुति की, प्रार्थना की, बार बार नमस्कार की, लेकिन पृथु महाराज का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसका कारण था कि पृथु महाराज के सामने समस्या थी। वे प्रजा को भोजन देना चाहते थे, प्रजा को सुखी करना चाहते थे, और इस कार्य में पृथ्वी बाधा पड़ रही थी। तो प्रजा के तरफ उनका ध्यान था, उधर दृष्टि थी, तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। पृथ्वी बहुत बहुत स्तुति की, प्रणाम की, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। और पृथ्वी इस बात का अनुभव कर रही है कि अभी इनका क्रोध तो शांत नहीं हुआ। तो पुनः आह अवनिर्भीता संस्तभ्यात्मात्म आत्मानम आत्मना। पृथ्वी तो थर थर कांप रही थी पृथु महाराज के क्रोध को देख करके। लेकिन अब देखे कि स्तुति करने से भी, प्रणति करने से भी शांत नहीं हो रहे हैं, तो अब अपने को थोड़ा स्थिर की, अपने बुद्धि से अपने मन को स्थिर की। और भयभीत तो जरूर थी, लेकिन पुनः आह फिर से पृथु महाराज से कहने लगी। वे कहने लगी कि सन्नियच्छ अभिभो मनु निबोध श्रावितम चमे, कि थोड़ा क्रोध शांत कीजिए। सबसे पहले क्रोध शांत करने के लिए कह रही है, क्योंकि वे समझ रही है कि क्रोध में रहेंगे तो हमारी बात को ठीक से सुन नहीं सकेंगे। व्यक्ति जब शांत चित्त रहता है तब किसी के बात को ग्रहण कर पाता है। और पृथ्वी देवी वो अनुभव कर रही कि क्रोध में रहेंगे तो हमारी बात को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और पृथ्वी देवी कह रही कि अपना थोड़ा क्रोध कम कीजिए, इस अवस्था में हमारी बात को तो आप सुन नहीं सकेंगे, और ऐसे क्रोध में रहेंगे तो भय के मारे मैं अपनी बात कह भी नहीं पाऊंगी। और संबोधन करे अभिभो, अब हम तो आपके बाहर नहीं जा सकती, अभिभो अब तो सब जगह हैं, आपके शासन से मैं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन हमारी प्रार्थना पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले अपने क्रोध को कम कीजिए, हमारी बात को सुन लीजिए। यदि क्रोध कम नहीं करते हैं तो हम अपनी बात को कह भी नहीं पाएंगे। और सिद्धांत दे रही है कि सर्वतः सार मादत्ते यथा मधुकरो बुध, करें कि जो विद्वान व्यक्ति है तो
तो कहीं से उपयोगी बात को ग्रहण कर लेता है। जो बात हमारे स्वार्थ के अनुकूल है, हमारे हित करने वाला है, तो उस बात को विद्वान व्यक्ति कहीं से ग्रहण कर लेता है। उसके पोजीशन पर ध्यान नहीं देता है, उसके दोष पर ध्यान नहीं देता है। उदाहरण दे रहे हैं कि मधुकरो यथा, जो भौरा है तो किसी फूल से अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है, फूल के दोष पर नहीं विचार करता है। अरे फूल में कांटा है और क्या क्या गड़बड़ी है तो उस पर विचार नहीं करता है। जो काम का चीज है तो उसको ग्रहण कर लेता है। और पृथ्वी देवी कह रही है कि विद्वान व्यक्ति का यही लक्षण है कि सर्वतः सारम आदते, जो काम की बात है, उपयोगी बात है, उपयोगी सिद्धांत है, जो कहीं से ग्रहण कर लेते हैं, उसके दोष के तरफ विचार नहीं करते हैं। और अब वो सिद्धांत बोलने लगे कि अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनिभिः तत्त्वदर्श भी दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसं श्रेयः प्रसिद्धये। श्रेयः प्रसिद्धये, किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, कल्याण के सिद्धि के लिए पहले से ऋषि मुनि लोग उपाय बनाए हैं। चाहे कोई इस जीवन में अपना हित करना चाहता है, इस जीवन में कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है, या इस जीवन के बाद में दूसरे लोक में, परलोक में अपना कोई हित चाहता है, तो दोनों के लिए ऋषि लोग पहले से ही उपाय बनाए हैं, उसका साधन पहले से निर्धारित किए हैं। तो कह रहे हैं कि मुनि भी तत्वदर्शी भी, भाई कोई उपाय निर्धारित किया है तो कैसे उस पर विश्वास किया जाए कि फल देगा ही, कि तत्वदर्शी भी, वे तत्वदर्शी हैं, उनको ज्ञान है और केवल उपाय निर्धारित नहीं किए हैं, प्रयुक्ताश्च, कोई सिद्धांत स्थापित किए हैं तो उसका प्रयोग करके उसका परीक्षण भी कर लिए। तो ये तो तत्वदर्शी हैं, उनका ज्ञान निष्फल नहीं जाएगा। तो जो भी सिद्धांत दिए हैं तो लोक के विश्वास के लिए उसका प्रयोग करके भी देख लिए हैं। और कह रहे हैं कि ताना तिष्ठति यह सम्यक उपायन पूर्व दर्शिता, जो पहले के ऋषि मुनि लोग उपाय दिखाए हैं, जिस उपाय का निर्देश किए हैं, तो उससे उपदेश का कोई अनुष्ठान करता है, आचरण करता है, उस उपाय को कोई स्वीकार करता है सम्यक, ठीक ठीक उसको स्वीकार करे तो अवर श्रद्धयोपेत उपेयान बिंदतेंजसा, पहले के ऋषि मुनियों के द्वारा जो उपाय बतलाए गए हैं वो श्रद्धा पूर्वक कमजोर व्यक्ति भी उसका ठीक ठीक अनुसरण करता है तो अपने लक्ष्य को, उपेय को प्राप्त कर लेता है। यह एक सिद्धांत है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि तान अनादृत यो विद्वान अर्थान आरभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्थ आरब्धाश्च पुनः पुनः। और पहले के ऋषियों के निर्दिष्ट उपाय को कोई स्वीकार नहीं करता तो भले ही वह विद्वान व्यक्ति है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे नर्मदा जी को पार करना है बरसात के दिन में, तो पहले से जहां पुल बनाया गया है तो उस पुल पर कोई पकड़ ले
और कमजोर व्यक्ति भी है, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे नर्मदा को पार कर जाएगा, ये गंगा जी को पार कर जाए, किसी नदी को पार कर जाएगा। लेकिन अब कोई सोचे कि ना, जो पहले से रास्ता बना हुआ है तो उस पर हम नहीं चलेंगे, हम अपना रास्ता बनाएंगे। तो कोई सोचे कि हम अपना पुल बना करके पार करेंगे, तो भले ही वे विद्वान व्यक्ति है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, वो पार करने के बाद तो दूर है, हो सकता है कि पुल का ही निर्माण नहीं कर पाएगा। हम तो देखते हैं कि सरकार की शक्ति लगती है, फिर भी कितना दिन लग जाता है। कोई साधारण व्यक्ति पुल का निर्माण क्या करेगा? और कहीं तैर करके पार करने का कोशिश किया तो हो सकता है कि धारा में बह करके डूब करके मर ही जाए। और पृथ्वी देवी कह रही है कि अपने क्रोध को शांत कीजिए, हमारी बात को सुन लीजिए। कोई भी लाभ लेना है इस संसार में या परलोक में, इस लोक में या परलोक में, कोई भी लाभ लेना है तो ऋषि लोग पहले से ही उपाय बतलाए हैं और उसका परीक्षण भी किए, प्रयोग करके उसको स्थापित किए हैं। तो अवर श्रद्धयोपेत, किसी में श्रद्धा है, भले ही कमजोर व्यक्ति है, तो उस उपाय का अवलंबन करता है तो अपने उपेय को, अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। और जो पूर्ववर्ती ऋषियों के उपाय का अनादर करता है और अपना उपाय गढ़ने चलता है तो उसके सफलता की गारंटी नहीं है, उसको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। तो यह सिद्धांत दे रही है पृथ्वी देवी। और फिर पृथु महाराज को समझा रही है कि थोड़ा विचार कीजिए, हम गाय के रूप में हैं, तो गाय से कुछ प्राप्त करना है तो उसको पीट करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। अरे भाई, गाय से दूध प्राप्त करना है और उसको डंडा डंडा पीटने लगे तो पीटने से दूध मिलेगा। गाय से दूध प्राप्त करना है तो बछड़े की व्यवस्था कीजिए, बर्तन की व्यवस्था कीजिए। और पृथ्वी देवी जब ये सब बात कही तब पृथु महाराज को बात समझ में आ गई और वे बछड़े की व्यवस्था किए, बर्तन की व्यवस्था किए और जो जो उनको आवश्यकता थी और उसको गाय से प्राप्त कर लिए। और पृथु महाराज को देख करके ही जो दूसरा ग्रुप था, दैत्यों का ग्रुप था और भी जो ग्रुप था, सब अपना अपना उपयोगी वस्तु प्राप्त किए। तो यह तो पृथ्वी देवी किस परिस्थिति में बोल रही हैं, सिद्धांत दे रही हैं, तो इसको बतलाया गया। अब थोड़ा इस सिद्धांत को हम अपने जीवन के संदर्भ में विचार करेंगे। पृथ्वी देवी कह रही हैं कि जो ऋषि मुनि लोग उपाय निर्धारित किए हैं, पहले से निर्धारित किए हैं, तो उस उपाय का कोई अवलंबन करता है श्रद्धा पूर्वक, तो अपने उपेय को, अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। और पहले के ऋषियों के मार्ग का अवहेलना करके अब अपना मार्ग बनाता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है और साधन काल में भी उसको कष्ट होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए, यह जो लोग भी उपस्थित है और उनका भी एक लक्ष्य है, वे भी भगवत प्राप्ति के लिए साधन पथ पर लगे हुए हैं और हम लोग जिस साधन पर चल रहे हैं जो पहले से ही निर्दिष्ट है और उसका परीक्षण हो चुका है। तो जो व्यक्ति इस पथ पर श्रद्धा पूर्वक चलेगा तो एक दिन वो भगवान को जरूर प्राप्त करेगा।
और कदाचित इस पथ का त्याग किया, जो अर्वाचीन पथ बन रहे हैं, पाखंड पथ का अनुसरण किया तो उसको केवल कष्ट ही भोगना पड़ेगा। पहले से उपाय निर्धारित है, बहुत बहुत उपाय निर्धारित किया गया है, लेकिन अब सब उपायों में देखा जाए और चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि साधनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति। भजन के अनेक अनेक प्रकार हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है नवधा भक्ति, क्योंकि कृष्ण प्रेम, कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, ये जो 9 प्रकार के साधन है और इसमें कृष्ण प्रेम देने की, ये कृष्ण को प्रदान करने की बहुत भारी शक्ति है। और अब नवधा भक्ति में भी विचार किया जाए तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। 9 प्रकार की भक्ति है, सब सक्षम है भगवत प्रेम प्रदान करने में, लेकिन फिर भी कोई एक दृष्टि से विचार किया जाए तो नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त किए हैं, तो कह रहे हैं कि जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, कि भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन भगवान का जो नाम स्वरूप है, जो आनंदमय है, तो हम तो इसका जय जयकार मना रहे हैं। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, मुरारे है नाम आनंद रूपम। भगवान के अनेक रूप है, ये जो नाम है तो यह भी भगवान का रूप है, तो नाम भी है और आनंद भी है, और ये आनंद स्वरूप है, तो हम इसका जय जयकार कर रहे हैं। अरे कोई पूछ दे कि क्यों इसी को क्यों ग्रहण कर रहा है, जब भगवान के अनेक रूप है तो नामात्मक रूप का ही क्यों जय जयकार कर रहे हैं, इसी को क्यों सबसे उत्कृष्ट स्थापित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्न, के नाम को स्वीकार करने में एक लाभ है, इसमें कष्ट नहीं है। अरे व्यक्ति को साधन के रूप में तो वर्णाश्रम भी दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से कहे कि साध्य का श्लोक बोलो, तो वर्णाश्रम के विषय में श्लोक बोले कि भगवान को संतुष्ट करने का सबसे बड़ा साधन यह है। और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जरूर साधन है, लेकिन उसमें तो कष्ट उठाना पड़ता है। वर्णाश्रम 4 आश्रम है, उसके धर्म है, तो उसके लिए कष्ट सहना पड़ता है। कोई ब्रह्मचारी है तो उसके लिए नियम निर्धारित किया गया है कि गुरुकुल में रहे, गुरु जी की सेवा करे, भिक्षा मांग करके लावे, गुरु जी को अर्पित करे, और गुरु जी भोजन कर लिए और उसके बाद कहे कि बेटा तुम भी खा लो, तब तो उसको खाना चाहिए। कहीं गुरु जी भूल गए तो अपने से खाने का विधान नहीं। पानी लाना होता है, संविधान लाना होता है, और उसमें बहुत बहुत विधान है। अब गृहस्थी जीवन पर विचार कीजिए, तो इसका फीस तो बहुत अधिक है। गृहस्थी में दाम्पत्य जीवन जीते हैं, कुछ जिह्वा को सुख देने के लिए, त्वक इंद्रियों को सुख देने के लिए स्त्री पुरुष साथ रहते हैं। ये ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इसका फीस बहुत तगड़ा है। तुम सुख लो
लेकिन जिम्मेवारी डाल दी गई है कि समाज के सारे लोगों को भोजन की व्यवस्था तुमको करना हो। एक गृहस्थों का धर्म है कि भोजन करने के पहले देख लें कि आसपास कोई भूखा तो नहीं है ना। श्रील प्रभुपाद जी मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए लिखे हैं कि गृहस्थों का धर्म है कि भोजन करने के पहले एक बार इंश्योर हो जाए कि हमारे घर में कोई कुत्ता बिल्ली की बात तो दूर है, सांप भी भूखा तो नहीं रह गया। और सबको भोजन करने की जिम्मेवारी दी गई है गृहस्थ पर, सबको भोजन देना है। और केवल आदमी को ही नहीं, देवताओं के प्रति कर्तव्य है, ऋषियों के प्रति कर्तव्य, बहुत बहुत कर्तव्य है और उसका पालन करना होता है। और वानप्रस्थ तो तपस्या का ही जीवन है। अब गृहस्थी में तो चित्त की ऐसी धारा हो जाती है, ऐसा प्रवाह हो जाता है कि उस धारा को रोकने के लिए कठिन तपस्या करना पड़ता है। अब देखिए, बुरा मत मानिएगा, गृहस्थों का ऐसा जीवन है कि एकदम स्त्री पर आधारित हो जाते हैं। उनको अपना कपड़ा धोना भी भारी लगता है, बर्तन धोना भी भारी लगता है। वो जैसे तैसे कर लेते हैं। पत्नी 7 दिन घर में नहीं है तब उनको एक युग जैसा बीतता है और ठीक से नहीं करते। मैं एक दिन वृंदावन गया था एक गृहस्थ के यहाँ, तो मैं पूछा कि आप अब भोजन बना लेते हैं? तो कहा कि हाँ हाँ आप सब कर लेते हैं। उनकी पत्नी कह रही है कि कर क्या लेते हैं? मैं आई तो 7 दिन तो हमको सेट करने में लगा, सब इधर उधर से बिखेर दिए थे। अब कभी कभी प्रोग्राम की बात होती है तो डेट फिक्स था, तब तक डेट चेंज होने लगा। अभी क्यों डेट चेंज कर रहे हैं? पत्नी उस समय नहीं रहेगी। और पत्नी नहीं है तो एकदम अपने को पंगु समझते हैं। अब इतना आधारित हो गए हैं, चित्त की वृत्ति बन गई है, तो उसको चेंज करने के लिए कठिन तपस्या का विधान किया गया। वानप्रस्थियों के लिए लिखा गया है कि चाहे वो बरसात हो या गर्मी हो या ठंडा हो, उसको आकाश के ही नीचे रहना है। कितना हो धूप हो, घर में नहीं आना है, आकाश में रहो। तपस्या करने से तब चित्त की शुद्धि होगी। और केवल चित्त की बात नहीं है, कुछ शरीर की भी वृत्ति बन जाती है, इंद्रियों की वृत्ति बन जाती है। इस समय तो मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि मसल का भी एक अपना इंडिविजुअलिटी है, उनका अपना अलग यूनिट है, उनका अलग फंक्शन है। तो सब भोग परख हो जाता है। तो इससे धारा बदलने के लिए कठिन तपस्या की व्यवस्था की गई। और सन्यासी तो ऐसे लगता है कि सब प्रकार के बंधन से मुक्त है, लेकिन उन पर भी बहुत बहुत बंधन है। सन्यासियों के लिए नियम है कि हाड़ मांस की नहीं, लकड़ी के स्त्री को भी पैर से भी न स्पर्श करे। दारविम अपी पदे न अपी। लकड़ी की स्त्री दुकान पर दिखती है, कपड़ा के दुकान पर, अब तो वो भी गायब, प्लास्टिक की स्त्री हो गई। और उस स्त्री का भी पैर से भी स्पर्श नहीं करना है। तो वर्ण आश्रम साधन जरूर है, लेकिन इसमें यत्न करना पड़ता है। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि विरमित निज धर्म ध्यान पूजा धी यत्न। स्वधर्म पालन, वर्णाश्रम पालन करने में यत्न करना पड़ेगा। हम तो नाम का वर्ण किया है कि इसमें यत्न नहीं है। और विरमित निज धर्म ध्यान
और ध्यान भी साधन है। लेकिन अभी कल लड़का वो कह रहा था कि हम लोग साधना में रखते हैं और तक मन में ऐसा भाव उठता है कि सब चौपट हो जाता है, सब रुक जाता है। तो मन को स्थिर करना तो बहुत कठिन है। मन को स्थिर करेंगे तभी तो ध्यान लगेगा। तो ध्यान हमें कष्ट है। विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्न, भाई पूजा है, यह भी साधन है, लेकिन अब पूजा करने के लिए भी शुद्ध सामग्री चाहिए। फिर हवन करना है तो शुद्ध सामग्री जुटाएंगे तभी देवता संतुष्ट होंगे ना। अब इस समय तो हवन के सामग्री लेने जाइए तो हो सकता है कि घी के बदले चर्बी ही मिल जाए, क्या हवन करेंगे। और पूजा में भी बहुत यत्न है। और विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्न आदि कह रहे हैं। ये कथा श्रवण को तो सबसे बड़ा साधन माना जाता है। इसका तो सीधे चित्त पर असर होता है, लेकिन इसमें भी यत्न करना होता है। अब भाषा समझेंगे तब तो कथा सुनेंगे। ये कौन वक्ता बोनाफाइड है, इस पर विचार करना होता है। कहिए के यत्न है तो आदि में कथा को भी ग्रहण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो नाम का जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें धर्म का, ये ध्यान का, पूजा का, ये श्रवण इत्यादि के जो यत्न है उससे छुट्टी मिल जाती है। जप करने में और कुछ यत्न नहीं है, भगवान जिह्वा दिए हैं और उसी को डुला देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसका लाभ बहुत भारी है। वे कह रहे हैं कि कथम अपि सकृदातम प्राणिना मुक्ति दो यह, कथम अपि सकृदयातम, कैसे भी किसी तरह एक बार नाम से संपर्क हो गया तो किसी भी व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी। थोड़ा शब्द पर ध्यान दीजिए, कथम अपि। कथम अपि का अर्थ है कि कैसे भी। कैसे भी मतलब शुद्ध अशुद्ध, कैसे भी एक बार उसका संपर्क हो गया। या कथम अपि का अर्थ है कि किसी भी इंद्रिय से, कथम अपि, चाहे उसको बोल दिए या उसको सुन लिए या उसको देख लिए, आंख से भी संपर्क हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कोई बोला नहीं, सुना नहीं, वहां लिखा गया कि वो देख लिया। अब कोई है कि कोई अंधे हैं तो देख भी नहीं पाएंगे। अच्छा, देख नहीं पाए तो केवल त्वक इंद्रिय से स्पर्श हो गया, उसको केवल अपने त्वक से, अपने चमड़ी से उसका स्पर्श कर लिया। कथम अपि मतलब किसी इंद्रिय से, और सकृद एक बार संपर्क हो गया तो किसी भी प्राणी के लिए, कोई अधिकारी का भेद नहीं कर रहा है, प्राणी ना, वो ओपन है, किसी भी प्राणी का मुक्ति प्रदान करने वाला है। और मुक्ति प्रदान करना तो ये गौड़ कार्य है, यही सब लाभ नहीं है। कह रहे हैं कि कैसे, नीचे कहा कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनम यह। और वे अपने लिए कह रहे हैं कि परम ममृतम, यह सबसे सुस्वादु है, बहुत रस प्रदान करने वाला, सर्वोच्च अमृत है। और जीवनम भूषणम च में, और अपने लिए कह रहे सनातन गोस्वामी कि हमारे लिए तो यही जीवन है, यही आभूषण है। कोई नाम बोल रहा है तो सबसे बड़ा सौंदर्य
बढ़ाने वाला, यही सबसे बड़ा आभूषण है, यही जीवन है। नाम के अभाव में तो व्यक्ति मरा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भजन सब ठीक है, लेकिन भजन रे मध्य 9 विधा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। 9 विधा भक्ति, 9 विधा भक्ति में किसी भी भक्ति में क्षमता है कि भगवत प्राप्ति करा सकती है, लेकिन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन के उपाय पहले से निर्धारित है। श्रद्धया अवरोपेत, कमजोर व्यक्ति भी है और श्रद्धा है, इस उपाय का अवलंबन करता है तो अपने उपेय को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। श्रद्धा की बहुत महिमा है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्रद्धा ही मुख्य योग्यता है। और दृढ़ श्रद्धा का अर्थ होता है कि व्यक्ति सफलता असफलता पर विचार नहीं करता है। कभी कभी भक्तों के मन में निराशा देखी जाती, प्रश्न करते हैं, इतना दिन से जॉब कर रहा है, कुछ प्रकट लाभ नहीं दिख रहा है। अरे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लाभ हो रहा है। जॉब कर रहे हैं, कितना दिन से कर रहे हैं, और अपने कर्म का थोड़ा हिसाब किताब लगाइए, कितने जन्म का कर्म है, अनादि कर्म है, अनादि संस्कार है। तो बड़ा सरोवर है और उससे 2-4 गिलास पानी निकालिए, कोई कहे कि कम तो नहीं हुआ। अरे कम जरूर हुआ, दिख नहीं रहा। तो आपके संस्कार बदल रहे हैं, प्रकट अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ दिन के बाद अनुभव होने लगेगा और उसका प्रभाव आता है। और भक्ति में श्रद्धा का बहुत महत्व है। और श्रद्धा का अर्थ है कि व्यक्ति सिद्धि असिद्धि पर विचार नहीं करता है, सफलता असफलता पर विचार नहीं करता है, अपने साधन में लगा रहता है। कोई नदी है कि उसके किनारे सोने का टुकड़ा मिल जाता है। स्वर्ण रेखा नदी है, झारखंड बिहार के या बंगाल के बॉर्डर पर है। तो जो स्वर्ण लिप्सु है, जो सोना प्राप्त करना चाहता है, रोज नदी के किनारे जाता है। किसी दिन मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है, तो इस पर उसको विचार नहीं है। सोना इकट्ठा करना वो जाता ही है। अब इसका आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन ब्रज में आप लोग जाते हैं तो कई एक लड़के चुंबक डालते रहते हैं जमुना जी में। कुछ लोग जमुना जी में सिक्का फेंक देते हैं, तो चुंबक के सट करके आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन वो निराश नहीं होते। वैसे ही कह रहे हैं कि श्रद्धयोपेत, श्रद्धा होनी चाहिए। कोई श्रद्धा से युक्त है, कमजोर व्यक्ति भी है, साधन का अवलंबन कर रहा है, तो अपने उपेय को प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो साधन की महिमा है। आप लोग व्यवहार में देखते हैं कि ठीक साधन करने से व्यक्ति लाभ को प्राप्त कर लेता है। आप लोग देखते हैं कि कई एक किसान हैं कि अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं, अंगूठा लगाना पड़ता है, और वे ट्रक के ट्रक ऑन दे देते हैं, क्योंकि वे खेती का जो उपाय है उसको करते हैं। खेत को जोतते हैं, बीज डालते, सिंचाई करते हैं। अब कोई कहे कि ना, हम इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे, हम इतना पढ़े लिखे हैं तो हम अपने लेबोरेटरी में अन्न उत्पन्न करेंगे, हम अपने लाइब्रेरी में ही अन्न उत्पन्न करेंगे, हम अपने रिसर्च सेंटर में अन्न उत्पन्न करेंगे। वो कितना हो बुद्धिमान हो, कितना हो अपने बुद्धि का प्रयोग करे, अन्न नहीं उत्पन्न कर सकता। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यथाग्नि मेध से अमृतम च गोसु। किसी को अग्नि की जरूरत है, और अग्नि की जरूरत है, दिया सलाई रगड़ दीजिए आग मिल जाएगा। कोई कि ना, इस उपाय को नहीं लेंगे,
हम दीवार को पीट करके या यही भूख हड़ताल पर बैठ करके आग उत्पन्न करेंगे, वो नहीं कर सकता। आग को प्राप्त करना है तो पहले से स्थापित विधि है, तो उसका उपयोग कीजिए, आग मिल जाता है। अरणी को रगड़ करके आग उत्पन्न कर लेते हैं। तो यथाग्नि मेध से मृतम च गोसु, घी की जरूरत है, और दूध से दही जमाते हैं और उसको मथ करके घी प्राप्त कर लेते हैं। और भूवि अन्न अम्बु, अन्न की जरूरत है तो पृथ्वी से प्राप्त कर लेते हैं, खेती करके जल प्राप्त कर लेते हैं। उद्यमने न वृत्ति, कोई उद्यम करके व्यापार करके दुकान खोल करके अपने जीविका का निर्वाह कर लेते हैं। तो ये सब उपाय है। तो उसी प्रकार योगर मनुष्य अध्ययंत ही गुणेशु बुद्धिया कवयो बदंती। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे अरणी से आग उत्पन्न हो जाता है, गाय से घी प्राप्त हो जाता है, पृथ्वी से अन्न प्राप्त हो जाता है, जल प्राप्त हो जाता है, उद्यम से वृत्ति की प्राप्ति हो जाती है, तो उसी प्रकार योग है मनुष्य अध्ययंत ही गुणेशु, इसी संसार में, इसी जीवन में, इसी शरीर में व्यक्ति भक्ति योग से अध्ययंत ही त्वम, आपको अपने अधिकार में कर लेता है। कवयो बदंती, ऐसा बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। तो सही उपाय होना चाहिए। पृथ्वी देवी पृथ्वी महाराज को समझा रही है कि जो ऋषि लोग उपाय दिखाए हैं और उसका कोई अवलंबन करता है तो अपने उपाय को आसानी से प्राप्त कर लेता है। और जिनके मन में वैकुंठ प्राप्ति की इच्छा है, भगवत सेवा प्राप्ति की इच्छा है, भगवत दर्शन की लालसा है, तो उसके लिए उपाय निर्धारित किया गया है। आवश्यकता है कि श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक उसी उपाय का अवलंबन किया जाए। अब दूसरे दूसरे अर्वाचीन जो पंथ है उसके फेरे में न पड़ा जाए, यही बुद्धिमानी है। ऐसा हम करेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी की कोई जिज्ञासा, प्रश्न इत्यादि है तो भी 2-4 मिनट है किसी का कोई प्रश्न इत्यादि? महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, आप कह रहे थे कि वो दैत्यों का जो विचारधारा था उनका इस प्रकार था कि भले ही अमृत चला जाए परंतु इंद्र तृप्ति नहीं जानी चाहिए। महाराज जी, ऐसे विचारधाराओं से मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? क्या ऐसे विचारधाराओं से मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? अपने को कैसे बचा? वो भगवान इसी के लिए दैवी संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन किए हैं ना। आसुरी वृत्ति से बचना चाहिए, दैवी संपदा को ग्रहण करना चाहिए। और असुरों का जो दोष है उससे बच जाएंगे। गीता का अध्ययन करना चाहिए। 16वें अध्याय में है दैवी संपदा, उसको पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। कल सुबह का भागवतम का सत्र भी परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के द्वारा होगा, तो आप सभी से निवेदन है कि कल सुबह के भागवत के सत्र में और कल शाम को